हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कीमो रिसेप्टर्स की। ठीक है, जैसा कि अभी हमारी पूरी सीरीज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स बाय स्टिमुलस पर फोकस्ड है, तो एक एक करके हमने बहुत सारे टाइप्स को कवर किया, जैसे थर्मो रिसेप्टर और ऐसे बहुत सारे अलग टाइप कवर किए हैं। राइट, आज का जो सेशन मेनली रहेगा वो रहेगा कीमो रिसेप्टर्स पे। इसमें हम देखेंगे क्या होता है कीमो रिसेप्टर, कैसे ये वर्क करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स और सब पार्ट्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम पूरा एक डिटेल में समझने वाले हैं कि कीमो रिसेप्टर्स कैसे ओवरऑल वर्क करता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम कीमो रिसेप्टर्स को समझें, बट उससे पहले आपको बाकी चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए जो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। जैसे रिसेप्टर्स क्या होता है, सेंसरी क्या होता है, सेंसरी सिस्टम क्या होता है। अगर ये सब मालूम रहेगा तो बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के इजीली आप लोग कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है कीमो रिसेप्टर्स और उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। कीमो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ केमिकल से रिलेटेड है। राइट, तो कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट द केमिकल इंफॉर्मेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल जो भी सब्सटेंसेस है उनको डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद में उस केमिकल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नर्व इम्पल्सेस में। और फिर वो नर्व इम्पल्सर जाती है ब्रेन के पास, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन ब्रेन को लेना होता है ब्रेन वो एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट दैम केमिकल इंफॉर्मेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस। तो आपको नेम से ही सब समझ में आ जाएगा। कीमो मतलब केमिकल रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, और क्या डिटेक्ट करेगा, केमिकल सब्सटेंस डिटेक्ट करेगा, और क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, नर्व इम्पल्स भेजेगा। दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं लोकेशन। कीमोरिसेप्टर्स फाउंड इन टेस्ट बड्स, टंग, नेजल एपिथेलम, नोज, कार्टोइड बॉडी, एरोटिक बॉडी एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इन सब जगह पे हमारा जो लोकेशन है वो फाउंड होता है किसका, कीमो रिसेप्टर्स का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कीमो रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। हमने अभी लोकेशन देखी, डेफिनेशन देखी, अब टाइप्स कौन कौन से है। तो पहला है गस्टेटरी रिसेप्टर, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ से होते हैं। लोकेटेड इन द टेस्ट बड ऑन द टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, कहाँ पे होता है, लोकेटेड इन टेस्ट बड ऑन द टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लॉटिस। डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल इन द फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, जो डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं हमारे फूड में और ड्रिंक में वो डिटेक्ट करते हैं और ये सिग्नल्स भेजते हैं। 5 टाइप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स, ईच डिटेक्टिंग वन बेसिक टेस्ट, लाइक स्वीट डिटेक्ट शुगर एंड सम एमिनो एसिड। ठीक है, सॉर डिटेक्ट एसिडिक सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयंस, सॉल्टी डिटेक्ट सोडियम आयंस, बिटर डिटेक्ट्स potentially toxic substances, most sensitive taste to protect from poisoning. Umami detects glutamate, the savory taste of protein rich foods. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 टेस्ट रिसेप्टर्स हो गए हमारे पास, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, उमामी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसे हम टेस्ट रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसे हम बोलते हैं स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, इसमें क्या क्या आता है, पहले देखते हैं लोकेशन। लोकेटेड इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलम इन द रूफ
ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, रूट जो होती है रूफ जो होती है नेजल कैविटी की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये डिटेक्ट करता है एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट डिसॉल्व्स इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। ये एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स को मेनली डिटेक्ट करता है जो डिसॉल्व है म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट जो बता रहा है ह्यूमंस हैव अप्रॉक्सीमेटली 400 टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। 400 टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं ह्यूमंस के पास, अप्रॉक्सीमेटली 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। These receptors are unique because they are neurons themselves, ठीक है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि खुद ही न्यूरॉन्स हैं। They are the only sensory receptor that are actually neurons, ठीक है। तो ये भी कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो एक्चुअली न्यूरॉन्स हैं, तो वहाँ पे हमें बताना है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, ठीक है। ये रीजनरेट भी हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 30-60 डेज, ठीक है। हर 30 से 60 दिन के अंदर अंदर ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत स्पेशल है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, क्योंकि एक तो ये खुद न्यूरॉन्स हैं और ये खुद को रीजनरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल कीमो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में भी जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनल कीमो रिसेप्टर होता है। तो ओवरऑल भी अभी तक हमने क्या देखा, डेफिनेशन क्या है, लोकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप है जिसमें गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इंटरनल कीमो रिसेप्टर्स, ये 3 हमने स्टडी किए। अब हम रिसेप्टर, उनकी लोकेशन और व्हाट इट डिटेक्ट्स, इनको अगर ओवरऑल एक टेबल में हम देखें तो कैसे क्या है वो देखते हैं। देखो पहला है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो मेडुला ऑब्लिगेटा ब्रेन स्टेम में होता है, ठीक है। क्या डिटेक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एंड पीएच ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रेगुलेट ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये क्या डिटेक्ट करता है, ये हमने देखा। फिर है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, कार्टोइड बॉडी, ऑरोटिक बॉडी, ऑक्सीजन, O2, CO2 and pH of the blood, regulate breathing and heart rate. Next is osmoreceptors, hypothalamus, osmotic pressure of the blood, regulate water balance and ADH release. Next is glucoreceptors, hypothalamus, blood glucose level, regulate hunger and glucose homeostasis. अब ये होम्योस्टेसिस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। जब हमने बॉडी सिस्टम स्टडी करना स्टार्ट किया था उसी टाइम पे एक सिचुएशन आई थी जहां हमने होम्योस्टेसिस का डिस्कशन किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन और क्या वो डिटेक्ट करता है ये है। तो कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कौन डिटेक्ट करता है, तो आपको बताना है वहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं जो मेडुला ऑब्लिगेटा में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या होता है कीमो रिसेप्टर्स, कैसे ये वर्क करता है। तो अब तक हम टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स स्टडी कर चुके हैं, किसके बेसिस पे, रिसेप्टर्स बाय स्टिमुलस। इसीलिए मैंने कहा था कि ये पूरा बड़ा सीरीज होने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो बेटर यही रहेगा कि आप सारी चीज़ों को टाइमली मैनर में रिवाइज भी करते जाए, रिकॉल भी करते जाए, क्योंकि अगर आपने रिवाइज रिकॉल नहीं किया तो ये चीज़ें आप भूलते भी जाओगे इंटरव्यू से पहले, ठीक है। और उसके लिए मैंने सिंपल से एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आपको मैं हर सेशन के एंड में एक क्वेश्चन देता हूँ जो पिछले सेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली उस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो दैट इज़ गुड, बट बिना किसी हेल्प के, AI और गूगल के, अगर आप उसको आंसर कर पाते हो तो ठीक है, मतलब आप रिकॉल कर रहे हो। अदरवाइज आप लोग लास्ट सेशन देख के उसको रिवाइज करके उसका आंसर शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आंसर आप लोग शेयर करते हो उतने ज़्यादा नए सेशंस में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन है, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज पॉलीमॉडल नॉसी रिसेप्टर्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये डिफरेंट है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होता है पॉलीमॉडल नॉसी रिसेप्टर्स और उनके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में, चाहे आंसर शॉर्ट में लिखें बट आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा आंसर्स होंगे उतने नए सेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है।
और साथ में अगर आप आंसर शेयर करते हो तो बाकी लोगों को भी हेल्प होती है। अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से आंसर को रेफर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेनवाइल आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So see you tomorrow with new session. So thank you for watching TechSharman.